ये भाई साहब अहमदाबाद से निकल रही है और मुंबई को जा रही है। रात को फिर 9 बजे एक्सप्रेस ट्रेन जिसकी औसत गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा यात्री ट्रेन से अधिक है, मुंबई से अहमदाबाद के लिए रवाना होती है। भाई यहाँ पे बम्बई है और यहाँ पे मुंबई, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। वो अहमदाबाद से इधर आ रही है, वो इधर से उधर जा रही है, ठीक है। फिर सवाल में बोला है दोनों ट्रेनें एक दूसरे के मध्य मार्ग पे मिलती है, मध्य मार्ग बीचों बीच में मिलती है, ठीक है। वे किस समय मिलते हैं? यदि शहरों के बीच की दूरी 1080 किलोमीटर है तो आपको बताना वो किस समय मिलते हैं। तो देखो पहले सवाल बोलना क्या चाह रहा है, मैं आपको सवाल की लैंग्वेज समझा देता हूँ। सवाल ये बोलना चाह रहा है, देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तो है अहमदाबाद, ठीक है, और यहाँ पे है मुंबई। ये मुंबई है और ये अहमदाबाद है। दोनों की जो बीच की दूरी है वो है 1080 किलोमीटर। कितनी है? 1080 किलोमीटर, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और जो यहाँ से जो यात्री ट्रेन है, ये लो जी यात्री ट्रेन, और यहाँ से है एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन, यात्री ट्रेन कितनी बजे निकलती है? 6 बजे निकलती है, 6 PM पर, और ये रात को 9 बजे निकलती है, 9 PM पर। तो ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे से मध्य मार्ग पर मिलते हैं, मतलब कि बीचों बीच मिलते हैं। मध्य मार्ग का मतलब हो गया 1080 का आधा करेंगे तो 540 किलोमीटर तो ये चल के आई, और 540 किलोमीटर ये चल के आई, तो बीचों बीच मिल गए मध्य मार्ग पर, ठीक है। अब सवाल में पूछा है कि कितनी बजे मिलेंगे, तो ये 6 बजे चली और कितनी बजे यहाँ पहुँच गई आपको ये बताना है। मतलब 540 किलोमीटर चलने में इसने कितना समय लिया वो बताना है। और क्या दे रखा है? और ये दे रखा है कि यात्री ट्रेन की स्पीड अगर x है तो पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? x + 15। 15 ज़्यादा है तो देखो निकाल दे। यहाँ पे देखो स्पीड का गैप कितना है, स्पीड गैप, स्पीड का जो गैप है वो कितना है, तो आप बोलोगे स्पीड का जो गैप है ना वो 15 है। और टाइम का गैप कितना है? टाइम का जो गैप है वो कितना है, तो आप बोलोगे सर ये 6 बजे निकलती है और ये 9 बजे निकलती है, 3 घंटे का गैप है, तो टाइम गैप है 3 घंटे का। तो अब निकाल लेते हैं, 15, 30, 45, 60, यहाँ से 3, 6, 9, और यहाँ कितना आएगा? 12। लो जी आ गया। अब यहाँ से देखो कितनी दूरी चलानी है अपन को? 540 किलोमीटर चलानी है। किसी एक ट्रेन की निकाल लेते हैं, बाद में दोनों की आ जाएगी। तो 540 किलोमीटर डिस्टेंस चल के गए, 540 किलोमीटर। तो आप देखोगे यहाँ से 540 किलोमीटर निकल सकती है। देखो 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, तो 540 किलोमीटर, 45 को 12 से गुणा करूँगा तो 540 किलोमीटर। तो यहाँ से तो डिस्टेंस आई वो कितनी आई? 540 किलोमीटर, ठीक है। इसका मतलब हमें पता लग गया कि यात्री जो ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो 45 है। यात्री ट्रेन की स्पीड कितनी है? 45, और 15 ज़्यादा करूँगा तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है? 60। भाई 15 ज़्यादा है ना एक्सप्रेस वाले की, तो यात्री ट्रेन की हो जाएगी 45 और एक्सप्रेस ट्रेन की हो जाएगी 60। अब यात्री जो ट्रेन है वो 45 की स्पीड से जाती है और 12 घंटे का टाइम लेती है। तो यहाँ पे सुबह 6 बजे, सॉरी 6 PM, शाम को 6 बजे, यहाँ इसको 12 घंटे लगेंगे पहुँचने में। इसी प्रकार से इसकी जो स्पीड 60 है एक्सप्रेस ट्रेन की, ये 9 घंटे लेती है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 9 घंटे लगेंगे। तो ये किस टाइम पे मिलेंगे वो निकालना है। तो देखो ये 6 बजे रवाना हुई और 12 घंटे के बाद यहाँ पहुँच गई, तो 6 PM में 12 घंटे जोड़ूंगा तो सुबह के 6 बज जाएंगे, 6 AM आ जाएगा। भाई PM में सुबह का आ जाएगा ना, AM 12 घंटे बाद में, या फिर 9 PM के अंदर आप 9 घंटे जोड़ोगे तो भी कितना आएगा? 6 AM आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 6 AM। सुबह 6 बजे ये दोनों जो ट्रेनें हैं वो मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी और अच्छा तरीका हमने बताया है और अच्छे अच्छे सवाल हमने किए हैं। अगर आपकी इच्छा है, हार्दिक इच्छा है, तो हम 2-3 सवाल ऐसे और कर लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए। तो आगे बढ़े। ये सवाल सबको समझ में आ गया? कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहाँ कमी रह रही है, तो हम अपनी कमियों को दूर करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसका जो आंसर होगा वो कितना आएगा? 6 AM।
सुबह के 6 बजे दोनों